अस्सलाम वालेकुम फैक्ट्री व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर इमान मुदर ऑफिशियल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ किडनी फेलियर। व्यूअर्स, किडनी फेलियर जिसको CDK भी कहते हैं, क्रॉनिक किडनी फेलियर। CDK मतलब कि जिसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बोथ किडनी, वन किडनी और बोथ किडनी दे कैन नॉट फिल्टर द ब्लड, यानी कि वो ब्लड को फिल्टर करना प्रॉपर नहीं रखते, या फिर किडनीज डैमेज हो जाता है, खुदा न खासा किडनी फेलियर हो सकता है। और इसकी वजह, इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर इसका है डायबिटीज़, जिसमें बॉडी डिफ़िकल्टी होती है कि वो रिस्पॉन्ड करे इंसुलिन को इनसाइड द ब्लड। और सेकंड नंबर पे आ जाता है ब्लड प्रेशर, जिसमें ब्लड का प्रेशर ऑन दी ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा हो जाता है। थर्ड नंबर पे हार्ट डिजीज़, और फोर्थ नंबर पे है फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी फेलियर। तो ये थे वो 4 कॉजेज जिसकी वजह से CDK क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है, जिसकी बारे में आज बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ आपको कि बेसिकली नेफ्रॉन, जो कि बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट है किडनी की, बहुत से मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मिलकर किडनी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसमें 3 पार्ट बल्कि, पहला ग्लोमेरुलस, सेकंड नंबर पे बोमेन कैप्सूल, और थर्ड नंबर पे है लूप ऑफ हेलेन का बहुत अहम फंक्शन है। और स्पेशली ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल का GFR में बड़ा अहम रोल है, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कहते हैं। और ये कैसे डेवलप होता है कि जब फिल्ट्रेशन का काम प्रॉपरली हो जाए। लेकिन अगर CDK का पेशेंट होगा तो ये डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आ जाती है। आज इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन की बात करेंगे वो है गेट्स कंपनी की फाइनोन। फिनोन भी इसे कहते हैं, फाइनोन भी कहते हैं। फाइनिरिनोन इसका फार्मूलेशन है, जो कि 2 फॉर्म में है, एक 10 mg और एक 20 mg में अवेलेबल है। फाइनोन व्यूअर्स एक ऐसी टैबलेट है जो कि बिलोंग करती है सिलेक्टिव एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के साथ। एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये सिलेक्टिव एल्डोस्टेरोन सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट है, जिसका फंक्शन जो है बेसिकली वर्क करती है ये मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन के ऊपर। मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन बेसिकली वो हार्मोन है जिसका फंक्शन ये होता है कि ये बॉडी के अंदर जो है ये तमाम तरह की जो है मेंटेन करता है, बॉडी में प्रमोट करता है, स्पेशली सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स को बॉडी में मेंटेन करता है। और यही वजह है कि इसकी वजह से जो फंक्शन ऑफ लाइफ है वो मेंटेन होता है। अब ये जो मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसे MR शॉर्ट में कहते हैं, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी बॉडी में, तो उसकी वजह से बॉडी में एक प्रॉब्लम आएगी जिसे स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अगर स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी तो उसकी वजह से जो ब्लड का प्रॉब्लम है फिल्ट्रेशन का, वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, GFR प्रॉपरली नहीं होगा, और किडनीज जो हैं उनकी डैमेजिंग स्टार्ट होगी, किडनीज की फेलियर स्टार्ट होगी। और उसके फैक्टर्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यही वजह है कि अगर हम बात करते हैं तो ये जो मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये वो हार्मोन है, ये वो रिसेप्टर है किडनी में, हार्ट में और ब्लड वेसल्स में ये पाए जाते हैं। और जब ये ज़्यादा होता है तो इसका मतलब कि स्केरिंग स्टार्ट हो गई है, ब्लड वेसल्स में स्टार्ट हो गई है। और स्केरिंग की वजह से क्या होता है, किडनी डिजीज़ हो जाती है। जब किडनी डिजीज़ होगी तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स भी होना शुरू हो जाएंगे। फाइनिरिनोन जो है क्या करती है कि ये ब्लॉक करती है MR को, मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड को ये ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो उसकी एक्टिव फॉर्म है ये उसको कम करके ये इन्फ्लेमेशन नहीं होती थी, जिसकी वजह से किडनी डैमेज नहीं होता, इन्फ्लेमेशन नहीं होती, और हार्ट टिश्यू जो है वो सही रहती है, ब्लड वेसल मेंटेन रहती है। आमतौर पर इसकी डोजेज की बात करें तो स्टार्टिंग डोज की 10 mg पर डे है, जिसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है। डू नॉट डबल दी डोज। अगर आप मिस करते हैं डोज को तो आप नेक्स्ट डोज को जो है नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फूड की, तो इसको आप विदाउट फूड भी ले सकते हैं। और आमतौर पर इसकी जो ड्रग इंटरेक्शन की बात करते हैं व्यूअर, तो इसमें सबसे पहले ऐसे पर्सन जो कि फाइनोन यानी फाइनिरिनोन के साथ यूज़ करते हैं, कोई एंटीबॉडी जिसमें क्लैरिसिमाइसिन है, या उसके अंदर जो है एंटीबॉडीज में इट्राकोनाजोल एंटी फंगल मेडिसिन है, या कोई कीटोकोनाजोल है, तो वो इसको यूज़ ना करें। या कोई HIV
हेपेटाइटिस ए बी सी की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो वो इसको यूज़ ना करें। आमतौर पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स में नोजिया और वॉमिटिंग इसका रेयर साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा नमनेस से टिंगलिंग हो जाती है हैंड्स के ऊपर, ये स्टमक पेन, आमतौर ब्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आमतौर पर वैसे भी टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर व्यूअर्स ज़्यादातर पेशेंट को पता नहीं होता और इसमें आमतौर पर यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा किडनीज का टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक अननोन फैक्टर है जिसकी वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ये किडनी में और हार्ट और ब्लड वेसल में ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। लिहाजा अगर कोई साइंस ऑफ किडनी फेलियर, किडनी डैमेज आ रहा है तो उसको प्रॉपरली चेक करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हेल्थ इश्यूज़ को जो है मेंटेन किया जाए। और इसके अलावा जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ की भी दो टाइप है, टाइप 1 टाइप 2, तो ये पता नहीं चलता। इसलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि उसको जो है वो डायग्नोज किया जाए किसी हेल्थ केयर प्रोफेशन से, उसके बाद जो है ट्रीटमेंट का चार्ट बनाया जाए। सो एक ऐसा मेडिकेशन जो कि किडनी डैमेज, किडनी फेलियर को ट्रीट करती है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताई। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक ऑफ कंसर्न आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार कीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।